नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में क्या होता था ना छोड़िए, इससे पहले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि हम सर इनपुट कहीं ना कहीं हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज सब हम पढ़ने वाले थे। तो इसमें स्टोरेज वाला हमारा इकाई जो बचा हुआ था, इसमें हालांकि रैम रोम में कैसे काम होता है, कैसे होता है, रोम से कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बूटअप होकर के आपके रैम में आती है, ये चीज़ आपको मोबाइल में खुद रन करके दिखाया हूँ अपने फ़ोन पे, है ना। हाँ सर, तो उसी क्रम आज हम पढ़ने वाले और हम स्टोरेज वाला जो आपका चैप्टर है इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, इसके चौथे हिस्से को। ठीक, आइए। तो आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि सर अब इतने सीक्वेंस में पढ़ा रहे थे, पूरे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, मतलब पूरे सीक्वेंस में पढ़ा रहे थे, हमको पता भी नहीं चला सर, हम कितना सारा चीज़ पढ़ लिए अभी तक और सीखते चल गए सर आगे आगे, है ना। चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को सिखाता हूँ। सर हम पढ़ने वाले हैं आपका स्टोरेज। ठीक, लिखिए कि हम पढ़ेंगे आज आपका कंप्यूटर मेमोरी। ठीक, चलिए सर कंप्यूटर मेमोरी, पहली बात तो ये जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है सर? कंप्यूटर मेमोरी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो बहुत जो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। मगर अधिकांश में से 10% ही बच्चे मान लीजिए अगर ऐसे होते हैं, 40%, 60, 100 में से 40%, 30%, मैं बोल रहा हूँ 5%, 1%, 0.0001% भी अगर कोई बच्चा है जिसको डाउट है कि कंप्यूटर जो मेमोरी है वो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, तो उसका एग्जाम में गलती ना हो, इसलिए उसमें मेरा बताना फर्ज है। चलिए आप में से आंसर कीजिए, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है ना। कंप्यूटर मेमोरी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है, या आपका नोटा है। इनमें से कुछ नहीं है कि अलग ही डिवाइस है, इट इज अ डिफरेंट डिवाइस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो का, क्वेश्चन 1, ऑप्शन ए बी सी डी ई। अभी पता चल जाएगा आप में से कि कितने बच्चे इसका कमेंट करते हैं और कितनों को इसका ज्ञान और नॉलेज है। क्या पता मैं सोच रहा हूँ कि केवल 0.0001 को लगता हो इसका आंसर ना आता हो, और क्या पता आप में से कितने ज़्यादा को, अधिकांशों को एक क्वेश्चन का आंसर ना आता हो। तो आपको इसका आंसर आप देंगे, मैं लास्ट में इसको बता दूंगा आपको। ठीक, या सर ना भी बताऊँ, है ना, मैं आगे जाके बता दूंगा। और आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से, मैं बताया हूँ 100 बार बोला हूँ, कमेंट ये नहीं मैटर करता कि आप कमेंट राइट करते हैं कि रॉन्ग करते हैं। मुद्दा है कि आप राइट करें चाहे रॉन्ग करें, आपने मुद्दा है कि आपने किया, कि आपने कमेंट किया, और किया दर्शाता कि आप कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है, आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, आत्मविश्वास की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ है आपके ज्ञान की। तो कहने का मतलब मेरे को आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना होगा, कॉन्फिडेंस आप पहले से ही हैं तो आपका 50% काम यही भी खत्म हो गया। मगर अगर आपके में इतने कॉन्फिडेंस भी नहीं है, उसकी भी कमी है, तो मुझे 100% एफर्ट लगाना होगा आपको कॉन्फिडेंट भी बनाने के लिए, है ना। उसके लिए ही प्रोसेस देता हूँ कि चलिए आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। ये आपके अंदर आत्मविश्वास लाने का ही जरिया है। आप को कमेंट कीजिए बिना इस डर के कि मेरा आंसर सही होता है कि गलत होता है, सर मुझे गधा समझेंगे, होशियार समझेंगे, जो और लोग कमेंट में लड़का लड़की एक दूसरे को गधा समझेंगे, होशियार समझेंगे। अरे कोई कुछ नहीं समझने वाला, किसी के पास इतना समय नहीं पड़ा हुआ है दोस्त। और आपको कोई समझता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ना वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हैं, है ना। तो इस वर्चुअल दुनिया में इस सब मानसिकता से तो आजाद हो जाइए आप, है ना। चलिए आइए आगे आते हैं। चलिए इसका आंसर आप देंगे मेरे को, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक, हाँ सर, ये हो गया। आइए आप लोगों की इजाज़त हो तो पानी पी लूँ? हाँ इजाज़त है बोल रहे हैं, चलिए फिर पानी पी लेते हैं। आइए
कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। उसमें से स्टोरेज वाला चैप्टर ही है जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी, पहला ही क्वेश्चन, सर कंप्यूटर मेमोरी है क्या? अरे क्या होगा कंप्यूटर मेमोरी, क्या होगा आप बताइए सर, कंप्यूटर मेमोरी क्या हो सकता है? तो आपको पता चलेगा सर कंप्यूटर मेमोरी जो है वो सिंपल सी बात है भाई, स्टोरेज युक्ति होगी, स्टोरेज डिवाइस होगी, है ना। पहले ही क्वेश्चन कि व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है, वह पार्ट है जो कि डाटा को आपके स्थाई, जो कि आपके डाटा को स्थाई या आपके अस्थाई रूप में स्टोर करता है, ठीक, स्टोर करता है। तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो कि डाटा को स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है, जमा करता है, ठीक। हाँ सर। तो कंप्यूटर मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच स्टोर डाटा आइदर इन टेम्पररी एंड परमानेंट। चलिए हो गया। आइए, तो पता चलिए सर स्थायी और अस्थायी दो ही रूप में जमा करेगा। तो जाहिर सी बात भाई बताइए कंप्यूटर का प्रकार जो होगा वो कितना प्रकार होगा सर, एक वो जो स्थायी रूप में जमा करे और एक आपका अस्थायी रूप में जमा करने वाला। तो हाँ सर, तो इसको काट के अलग फेंकते हैं। आइए, ये बाबू मुसाई को हम उड़ाए यहाँ से। तो दो रूप में है सर, दो रूप में मतलब ये दो ही रूप में आपका डाटा जमा होगा, मानी यही दो ही इसके प्रकार हैं। तो इसके प्रकार कितने हो जाएंगे बेटे सर? इसके दो ही प्रकार होंगे, एक स्थायी रूप में जमा करने के लिए, एक अस्थायी रूप में। तो दो प्रकार या 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। हाँ सर। सर एक है आपका इसमें प्राइमरी, जो आपको बताया था मैं सर, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा सर आपका सेकेंडरी मेमोरी। हाँ सर, इसे कहते हैं सर आपका प्राथमिक मेमोरी या प्राथमिक स्मृति। तो प्राथमिक मेमोरी लिख रहा हूँ, स्मृति अच्छा नहीं लगता है ना। प्राथमिक मेमोरी, कंप्यूटर थोड़ा टेक्निकल है तो टेक्निकली शब्द रहे। प्राथमिक मेमोरी और ये आपका द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। इनको प्राथमिक, इनको द्वितीयक क्यों कहते हैं आपको ये पता ही है, क्योंकि इनके बिना ये रन नहीं होगा, चालू नहीं होगा, और इनसे डाटा स्टोर करने का काम आता है क्योंकि इनसे ही कंप्यूटर आपका रन इन्हीं से होता है, चालू इन्हीं से होता है, काम इसी से करता है, इसलिए ये प्राइमरी है। हाँ सर, तो क्योंकि प्राइमरी है तो पूरे कंप्यूटर का मेन काम, कंप्यूटर का मेन काम, मेन फंक्शन को यही कंट्रोल करते हैं, है ना। इसलिए आपके मेन काम करते हैं, इसलिए कहलाते हैं आपके मेन मेमोरी। तो कोई पूछे कि मेन मेमोरी किसे कहते हैं, इस नाम से पूछ ले तो आप प्राइमरी प्राइमरी शब्द सुन के गए रहेंगे, मेन मेमोरी आप नहीं जाने रहेंगे। तो आपको याद रहेगा मेन मेमोरी सर आपका प्राइमरी मेमोरी को ही कहते हैं, ठीक। ये मुख्य मेमोरी, ठीक हो गया। और सेकेंडरी का मतलब क्या सर? सेकेंडरी का मतलब सर आपका ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ऑक्सिलरी मेमोरी बताए, ऑक्सिलरी मैंने सहायक करने वाला होता है, तो मेन काम करने वाला है, ये सहायता करने वाला है। तो हाँ सर ये सहायक मेमोरी, ऐसे याद रखिए। ठीक, इसमें इंग्लिश शब्द भी ज्यादा ध्यान देंगे। मेन मेमोरी, ये मुख्य पर ध्यान मत दीजिए, मेन मेमोरी को मेन करके पूछेगा, ऑक्सिलरी को ऑक्सिलरी करके पूछेगा, ठीक है। चलिए, ठीक। और जो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी है सर, इसमें मेन हम क्या देखते हैं सर? इसमें हम मेनली देखते हैं, इसमें सर हमारा रैम रोम आता है। और रैम रोम कंप्यूटर के कहाँ होता है बेटे? कंप्यूटर के बाहर कहीं रहता है कि आपको आंखों से दिखता है कि नहीं सर? वो कंप्यूटर के अंदर फिट होता है, अर्थात इसी को ही आपका इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं।
देख रहे हैं नाम से कितना घुमाएगा आपसे। हाँ सर, इंटरनल मेमोरी या आंतरिक मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कहते हैं। और क्योंकि ये जो आपके सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आप देखते हैं सर, पेन ड्राइव बाहर से कनेक्ट हो सकता है, सीडी बाहर से डल सकता है ना, आपका सब चीज बाहर से कनेक्ट होकर निकल सकता है, डल सकता है मैक्सिमम इसमें जो है। इसलिए आपको इसको कहते हैं बाहर होने वाला, यूज होने वाला, इसलिए एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, आपका बाह्य मेमोरी। क्लियर हुआ दोस्तों? हाँ सर। प्राइमरी आंतरिक मेन खत्म, द्वितीयक सहायक बाहरी खत्म। और क्योंकि आप इसका उपयोग में क्या पता सर, इसका उपयोग आप करते हैं अपने डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। जैसे आप भाई पेन ड्राइव लगाए, जो मूवी लेना था मूवी लेके रख दिए, पेन ड्राइव लगा अपना सारा फोटो डाउनलोड किए रख दिए, तो क्या करते हैं आप रियल मायने में सेकेंडरी मेमोरी का मेन उपयोग किया जाता है सर आपका बैकअप निर्माण करने के लिए। इसलिए कहलाता है आपका बैकअप मेमोरी। ठीक, हाँ सर, का बैकअप बनाना, बैकअप मेमोरी। ठीक, तो सर इसका मेन काम क्या, इसका काम मेन कंप्यूटर को चलाए रखना है ना। हाँ सर, तो इसलिए आप समझिए इसको कंप्यूटर चलाए रखना, रन करना। तो जितना भी कंप्यूटर का मेन काम है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को रन करना, उसको सब चीज करवाना, उसके लिए जो स्थान प्रदान करता है वो आपको मेन मेमोरी है। ठीक, तो उस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट से घुमा के पूछेगा। जैसे बैकअप के लिए उपयोग होता है तो बैकअप मेमोरी, इसका उपयोग मेन रन करने के तो रन मेमोरी, या आपको स्टार्ट मेमोरी है ना, इस टाइप को कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ये मेमोरी की आत्मा, कंप्यूटर की आत्मा कौन सी मेमोरी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आपको दे सकता है। ठीक, हाँ सर, इसके बहुत सारे काम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलिए, तो दो प्रकार होते हैं सर आपका प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले इन्हीं को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि यही जितने कंप्यूटर के मेन काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराना और एप्लीकेशन को रन कराना, वो यही करते हैं इसलिए। और क्योंकि इंटरनली फिट होते हैं, जब केस होता है सीपीयू केस उसके अंदर फिट होते हैं, इसलिए इंटरनल मेमोरी कहलाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्यों, क्योंकि इनके बाद इनका जरूरत पड़ता है, डाटा स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ता है, बैकअप बनाने के लिए। ये बाहर से कनेक्ट हो सके निकल जाते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। हाँ सर, ऑक्सिलरी माने सहायक मेमोरी, इनकी सहायता करते हैं एप्लीकेशन के डाटा को स्टोर रखने के लिए। ठीक, चलिए ये फाइल्स को सेव करने के लिए। ठीक, ये क्लियर हुआ? चलिए, अब आपको एक क्रम बता दे रहा हूं मैं, क्रम आप ध्यान रखेंगे। हाँ सर, चलिए क्रम आप याद रखिए। इसी को कंप्लीट कर देते हैं पहले, आइए, ताकि आपको यहीं पे एक साथ मिल जाए सब। ऐसा कर देते हैं, ये अपना हो गया सर, है ना। हाँ सर, तो आइए, प्राइमरी मेमोरी, देख रहे हैं आपको सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या एग्जांपल दिया है सर, एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, है ना। हाँ सर, देखते चलिए। ये इस चार्ट में आ जाते हैं सर। मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, पहले प्राइमरी वाले हिस्से में आते हैं, इस चार्ट को ले लेते हैं। चलिए आप लोगों के लिए, चलिए ठीक, हाँ सर, हाँ सर, प्राइमरी मेमोरी इसके दो हिस्से हैं। रैम, मैं बताया था रैम इसमें मेनली आता है, और रोम मेनली आता है।
अब रैम रोम कई बार दे दिए तो ठीक है दोस्तों। अब वो ना देखिए इसके अंदर घुसा दिया, तो रैम को तो इसे हम बोलते हैं स्टैटिक रैम या एस रैम के रूप में, जिसको बोलते हैं डायनेमिक रैम या आपके डी रैम के रूप में, हम सबको जानेंगे, चिंता मत कीजिए। फिर डी रैम को और हिस्सों में तोड़ा जाता है, सिंगल डाटा रेट HDR, डबल डाटा रेट DDR, क्वाड डाटा रेट QDR, मतलब सिंगल बने 1, डबल बने 2, क्वाड बने 4। ठीक, हाँ सर। चलिए, सिंगल डाटा रेट HDR मेमोरी, ये इसलिए क्योंकि HDR मेमोरी है, DDR मेमोरी है, ये आपको पता होना चाहिए। किसका सर? वो भी आपका डायनेमिक रैम का। हाँ सर, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसका फुल फॉर्म पूछ सका तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। HDR का फुल फॉर्म है सिंगल डाटा रेट मेमोरी, सिंगल डाटा रेट डायनेमिक रैम मेमोरी, डबल डाटा रेट डायनेमिक रैम मेमोरी, क्वाड डाटा रेट डायनेमिक रैम मेमोरी। तो इनके फुल फॉर्म से पूछेगा। हाँ सर। स्टैटिक रैम को SRAM बोलते हैं, SRAM का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, D फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो रैम कितने सारे हिस्से हो गए। ठीक, चलिए रोम है। रोम सर आपका रोम रीड ओनली मेमोरी, P प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और फ्लैश। तो फ्लैश मेमोरी, तो फ्लैश मेमोरी किस में आता है आपको ध्यान रहेगा यहाँ पर, फ्लैश मेमोरी आपका रोम का हिस्सा है। ठीक, हाँ सर। और फ्लैश मेमोरी किसका हिस्सा अगर पूछेगा इसी को, तो रैम रोम आपको तो याद है, तो आप रैम देख के आपको यहाँ तक तो बन जाएगी। यहाँ रैम दिख रहा है, यहाँ रैम दिख रहा है, तो आप यहाँ तक बना लिए। यहाँ रोम दिख रहा बना लिए, यहाँ रोम दिख रहा बना लिए, रोम दिख रहा बना लिए, रोम दिख रहा बना लिए। ये सर रैम और रोम आपके प्राइमरी मेमोरी के हिस्से होते हैं, रैम और रोम। हाँ सर, तो रैम रोम को जहाँ दिखेगा हमको रैम रोम हम बना लेंगे। मगर गलती से आपसे पूछा कि फ्लैश मेमोरी किसका हिस्सा है, प्राइमरी मेमोरी का और सेकेंडरी मेमोरी का, तब पता नहीं सर फ्लैश मेमोरी भी एक रोम मेमोरी का हिस्सा है, वर्चुअल स्पेस है। अर्थात कहने का मतलब सर फ्लैश मेमोरी भी आपका रोम का है, रोम आपका प्राइमरी का है, तो फ्लैश मेमोरी भी आपका प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होगा। देखिए कहाँ आप गलती करते हैं हमेशा उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे नहीं बनेंगे ये, क्योंकि रैम रोम आप याद कर लेंगे कि रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि प्राइमरी मैंने मुख्य मेमोरी कंप्यूटर को चालू करने के लिए इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहां से बूटअप होकर के आपके रैम में आता है। तो ये दोनों मैक मुख्य रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसके नाम से पूछेगा तो भी आपको पता चल जाएगा। मगर फ्लैश पूछ देगा तो आपको नहीं पता रहेगा कि भाई पहले फ्लैश किसका हिस्सा है, रैम का रोम का, ये पूछ सकता है तो पता चलना चाहिए फ्लैश रोम का हिस्सा है। फिर फ्लैश आपका प्राइमरी मेमोरी का भी हिस्सा है। वैसे पूछा HDR DDR या QDR का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंगल डाटा रेट, डबल डाटा रेट, क्वाड डाटा रेट। कुछ HDR DDR QDR किसके एग्जाम्पल है, रैम का रोम का तो पता होना चाहिए सर, ये रैम का एग्जाम्पल है। फिर HDR DDR QDR किसके एग्जाम्पल है, स्टैटिक रैम का, डायनेमिक रैम का, तो पता चलना चाहिए सर ये डायनेमिक रैम का हिस्सा है। स्टैटिक S फॉर सिंगल, तो सिंगल ही रहेगा, इसके आगे वर्गीकरण नहीं है, सब समझ के याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर, याद करवा दिया। हाँ सर, कि S फॉर स्टैटिक, S फॉर सिंगल, अर्थात इसके वर्गीकरण आगे नहीं होंगे। D फॉर डायनेमिक माना D फॉर 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, D फॉर डायनेमिक, D फॉर 2 या 2 से अधिक, तो हाँ सर उसके हिस्से होंगे, ये पता चल गया। तो ये तीनों भी HDR DDR और QDR आपके प्राइमरी मेमोरी है, फ्लैश आपका प्राइमरी मेमोरी है। इतने से कितना सारा क्वेश्चन बनेगा आपको मैं स्पष्ट रूप से बताया। हाँ सर आप हमको बता दिए। चलिए आइए आपके सेकेंडरी मेमोरी पर। सर ट्रू रैंडम एक्सेस, स्यूडो रैंडम एक्सेस, सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस, ये प्रोसेस है कि वो काम कैसे करता है, कौन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये वो है, ये किसी मेमोरी का नाम नहीं है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करके डाटा को स्टोर करता है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक, हाँ सर। चलिए तो सर ट्रू रैंडम एक्सेस का उदाहरण आपका फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव का उदाहरण आपका पेन ड्राइव था, जो आपके फ्लैश पेन ड्राइव होता है उसे आप फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक, तो हाँ सर, तो ट्रू रैंडम एक्सेस होता है, उसमें प्रोसेस के साथ डाटा जमा होता है। और सर आपका वो सॉलिड स्टेट डिस्क, हाँ सर पेन ड्राइव हार्ड होता है, सॉलिड होता है ना, हाँ सर, इसलिए वो सॉलिड स्टेट डिस्क है, ये आप समझेंगे। और सर इसलिए उसे SD कार्ड भी बोलते हैं या NVRAM भी बोलते हैं। ठीक, हाँ सर, SD कार्ड जो मेमोरी कार्ड है उसे आपका NVRAM भी बोलेगा। तो यहाँ पे रैम देख के आप ये मत मानिएगा कि प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, या NVRAM का मतलब SD कार्ड को NVRAM बोलते हैं। ठीक, हाँ सर, SD कार्ड बने मेमोरी को बोलते हैं ना, हाँ सर पता है। आइए स्यूडो रैंडम एक्सेस में इसके सर दो हिस्से हैं, एक है मैग्नेटिक डिस्क वाला, एक आपका ऑप्टिकल डिस्क वाला। ऑप्टिकल डिस्क में आप CD LD DVD ब्लू-रे डिस्क के सब आप देखते हैं, इसका क्रम भी पढ़ेंगे आगे कि सबसे ज्यादा किसकी क्षमता है, CD की, फिर DVD की, फिर ब्लू-रे की, फिर किसकी 4K और के सब आप देखेंगे।
आते ऑप्टिकल खत्म हो गए, बताते मैग्नेटिक पे। मैग्नेटिक में आप मेनली जानते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क, वही लिखा हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव। हाँ सर। और सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस या अपना सिंगल सिंगल, एस फॉर सीक्वेंशियल, एक्स फॉर सिंगल, ठीक। तो इस तरीके से आपका पूरा जो मेमोरी का जो वर्गीकरण है, इसके अंदर क्या क्या आता है, किससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से क्या बोलेगा। एनवी रैम दिया तो रैम देख के हमको उसको प्राइमरी नहीं मारना है, एनवी रैम सामने एनवी लगा है तो नहीं है, एन फॉर नहीं है रैम, ऐसा याद करके रखना। तो इस रैम आपका प्राइमरी है और ये नहीं है रैम, मतलब ये आपका प्राइमरी नहीं होगा, ये द्वितीयक में आएगा, याद रखना है, ठीक। हाँ सर। किन प्रिंसिपल्स पे डाटा स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज में? तो ट्रू रैंडम एक्सेस, स्यूडो रैंडम एक्सेस, सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस, है ना। हाँ सर। चलिए, ये तो आप इतना समझ गए, इस डायग्राम से आपको समझना था जितना। हाँ सर। चलिए भैया आइए, अब हम आपको इसी में कुछ लिखवा देते हैं अपने वाले चैप्टर में आकर के। आइए, तो सर आप मेनली आप यहाँ पे क्या लेंगे सर? मेनली मैं यहाँ पे लूंगा आपके प्राइमरी मेमोरी में, जो मेनली मैं लेता हूँ सर, उसमें लेता हूँ मैं मेनली रैम, रोम, और आपको इसी में अलग से पूछेगा तो याद रखेंगे सर कैचे मेमोरी। क्योंकि आपको पीछे जो लिस्ट दिया था जो इंटरनेट में था, उसमें कहीं कैचे था क्या? नहीं था। तो कैचे याद रखेंगे, कैचे भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक। हाँ सर। चलिए, और इसके अंदर तो भाई आपको पता है सीडी डीवीडी है ना, उसमें अलग अलग कैटेगरी है, सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क वगैरह सब चीज है ना। चलिए, तो लिख दे रहा हूँ इसको मैं, सीडी डीवीडी जितना भी आपका बैकअप के लिए यूज होता है, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को आपका फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, आप पीछे पढ़ लिए हैं, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, या पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव, ठीक। ब्लू सीडी डीवीडी ब्लू रे जो भी बोले जाए, ये आपका ऑप्टिकल वाला हिस्सा हो गया, आपका वो मैग्नेटिक वाला हिस्सा हो गया, है ना। हाँ, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क जो होता है, हाँ सर, ये HDD हार्ड डिस्क ड्राइव लिख देता हूँ, इसको फुल शॉर्ट फॉर्म पूछता है HDD, ठीक। चलिए, क्लियर हो गया। अब देखिए सर, रैम, रोम और कैचे को प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं? तो लिखिए, ऐसी मेमोरी, ये लिखवा दूँ ये थोड़ा आपको, एक बार एक काम और करते हैं, कुछ और मिल जाए जिससे क्वेश्चन आपका बन जाए तो वो भी खोज लेते हैं एक बार। इस बात को, ये चार्ट में आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, ठीक। इससे आपके क्वेश्चन बहुत निकलने वाले हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, थोड़ा धुंधला है, बाकी मैं बोल दूंगा, दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए, कोई और है कि इससे अच्छा थोड़ा स्पष्ट? हो लाखों मिले कोई भी न तुम सा मिला। चलिए, ये ठीक है। इसमें भी ये इतने सारे चार्ट इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें चार्ट में कहीं से क्वेश्चन बने तो आपसे डायरेक्ट बन जाने चाहिए, क्योंकि चार्ट में आप एक बार पढ़ के जाइए और इस चार्ट से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपसे डायरेक्ट बन जाना चाहिए एक नजर में, इसलिए ये सब मैं दे रहा हूँ आपको, समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं। और निकाल लेता हूँ मैं, ये पहले इसके ऊपर आप लोगों के लिए मैं बोल देता हूँ ताकि आपको भाई जो नहीं दिख रहा होगा समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, प्राइमरी या मेन मेमोरी, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, बोला है ना। हाँ सर, तो किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं? सेकेंडरी को ही। किस मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं? प्राइमरी को ही। हाँ सर, देखिए प्राइमरी में 3 कैटेगरी में लिया है, एक होगा वोलेटाइल, एक होगा नॉन वोलेटाइल, एक होगा कैचे मेमोरी, ठीक। हाँ सर, वोलेटाइल में आपका लिया है मैंने, वोलेटाइल मैंने अस्थाई, अस्थाई मैंने रैम ले लिया सर। नॉन वोलेटाइल मैंने स्थाई, स्थाई मैंने रोम लेगा तो रोम, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। हाँ सर,
ठीक। तो वोलेटाइल माने अस्थाई। अस्थाई आपको रैम होता है, आपको बताया था रैम डाटा उड़ जाता है, कैसे उड़ता है आपको सब बताया था मैं, कि आप अपने फ़ोन में अगर कोई गेम खेल रहे हैं और आपका फ़ोन का बैटरी डेड हो जाए, तो आप जब फ़ोन ऑन करते हैं चार्जिंग करके, तो फिर से आपका गेम वहीं से चालू नहीं होता है, आपको शुरू से करना पड़ता है, अर्थात आप जहाँ तक पहुँचे थे जिस लेवल तक, वो गेम वहाँ से उड़ जाता है। ठीक। या वो भी अपने फ़ोन में कोई गाना प्ले कीजिए, वीडियो प्ले कीजिए और देखते देखते अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर ऑन कीजिए, आपका वहीं से आपका स्क्रीन खुलेगा, तो वहीं से चालू होगा, वो नहीं होगा, है ना। आपका स्क्रीन पूरा रिफ्रेश हो गया रहेगा, आपको फिर से जाकर प्ले करना पड़ेगा। ठीक, हाँ सर। तो रैम आपका अस्थाई है, इसलिए वोलेटाइल। तो प्राइमरी में आपका मेनली आपका रैम होता है, रोम होता है, कैचे होता है, बताया था मैं। हाँ सर, आपने पीछे ही बताया कि प्राइमरी मेनली आपके रैम होता है, मेनली आपके रोम होता है और मेनली आपका सर कैचे होता है। तो सर रैम आपका सर वोलेटाइल है, माने अस्थाई है, अस्थाई। हाँ सर। और सर रोम आपका सर नॉन वोलेटाइल माने स्थाई है, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई है। याद रखेंगे हमेशा आदमी यहाँ नॉन देख करके सोचता है कि ये अस्थाई है, मगर उल्टा याद रखेंगे, जहाँ नॉन लिखा है वो स्थाई है और जहाँ नॉन नहीं है वो आपका अस्थाई है ना। क्योंकि यहाँ अ एक्स्ट्रा है, यहाँ नॉन एक्स्ट्रा है, वोलेटाइल वोलेटाइल दोनों जन कॉमन, तो क्या लगता है कि जहाँ नॉन होगा वहाँ अस्थाई होगा, मगर नहीं, उसका उल्टा है। याद रखेंगे, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको जोड़ दे रहा हूँ। नॉन वोलेटाइल बोले जहाँ नॉन दिए रहे वहीं पे आपका स्थाई लेना है। तो नॉन देखिए आप अस्थाई मत लिखिएगा, उसको उल्टा लिखिएगा, माने स्थाई लिखिएगा। हाँ सर, ठीक है। अब फिर रोम के इतने प्रकार हैं, ये प्रोम, ये और ये। फिर रैम के अलग प्रकार है सर। स्टैटिक रैम आपको सिंगल रहेगा, बताया था मैं। हाँ सर, सिंगल रहेगा स्टैटिक रैम, एस फॉर सिंगल, स्टैटिक रैम सिंगल। डी फॉर डायनेमिक रैम। फिर डायनेमिक रैम में आपको HDR, DDR, सिंगल डाटा रेट, डबल डाटा रेट, क्वाड डाटा रेट है, पढ़े थे ना आप। हाँ सर, इसी में आप पढ़े थे HDR, DDR डबल डाटा रेट, आपको QDR क्वाड डाटा रेट, ये सब आपके डायनेमिक रैम के हिस्से हैं। ठीक, ये हो गया इसका वर्गीकरण। इतना आपको प्राइमरी में काम खत्म। सेकेंडरी को ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी कहते हैं। इसमें दो होता है, कि सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, कि आपका डायरेक्ट एक्सेस होता है। सर सीक्वेंशियल एक्सेस होना हमारे मैग्नेटिक टेप, मतलब कैसे कहने का मतलब आइए समझा दूं, रटना क्यों है। अब पहले के समय कैसेट देखे थे, कैसेट सर, कैसेट आता था इसमें 2 छेदा होता था। हाँ सर, और इसमें पूरी रील ऐसे रील रहती थी, रील से रील, इसमें 2 चक्का लगा रहता था और यहाँ से एक रील ऐसे करके पूरी घूमती थी, इसी में गोल 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 ऐसे घूमती थी, है ना। हाँ सर, तो उसमें हमसे सीक्वेंस पहले यहाँ पे प्लेयर लगा है, तो यहाँ से गाना प्ले होना चालू होगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते फिर यहाँ का गाना गाना गाना, मैंने एक सीक्वेंस में काम करता है ना। हाँ सर, अगर मान लीजिए चक्री है, यहाँ पे पिन रखा हूँ, तो पहले ये वाला हिस्सा कटेगा, मैंने इस जगह फिर ये तो एक सीक्वेंस में काम किया ना। एक सीक्वेंस में ना कि इसके बाद ही आएगा, इसके बाद ही आएगा। हाँ सर, इसलिए आपका सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। और उसका एग्जांपल मैग्नेटिक टेप है, टेप मैग्नेटिक टेप, इसमें जो टेप लगी रहती थी, रिबन, जिसको आप पत्थर से बांध के खेलते होंगे। हाँ सर, तो वो आपकी मैग्नेटिक टेप है। वो टेप आपकी मैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो टेप है सर और उसमें मैग्नेटिक कोटिंग की गई है, इसलिए। चलिए, तो सीक्वेंशियली होगा और सीक्वेंशियल आपको मैग्नेटिक टेप आएगा, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सर आपका डायरेक्ट एक्सेस, आगे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, उसमें कौन आगे सर, उसमें देखिए सर ऐसा आया और ये आगे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, मतलब कौन सा 3 हिस्सा, मैग्नेटिक डिस्क वाला हिस्सा आ गया, फिर ऑप्टिकल डिस्क के बाद यह तो ऑप्टिकल डिस्क वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, आपका ऑप्टिकल डिस्क, एक आपका मैग्नेटिक डिस्क, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक को खत्म करते हैं, फिर इसको खत्म कर लेंगे। सर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है सर, आता है इसमें फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी का मतलब ही होता है सर पेन ड्राइव, लिखा हुआ है। हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है कि नहीं, आपने सीधा लगाया कैसा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो गया कि नहीं। हाँ सर। अब दूसरा आगे सर आपका मेमोरी कार्ड या चिप, मेमोरी चिप या मेमोरी कार्ड, और फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव। तो इनमें से नाम दे दे आपको, रैम, रोम, कैचे, इसमें से ले ले हार्ड डिस्क, ब्लू रे, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, और ये सब दे दे मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी कार्ड और फ्लैश मेमोरी। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आप बताएंगे सर, पेन ड्राइव, और आपका मेमोरी चिप आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है क्या, पेन ड्राइव, आपका पेन ड्राइव, आपका पेन ड्राइव, आपका पेन ड्राइव और आपका मेमोरी कार्ड आपका स्टोरेज डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ये स्पष्ट हुआ। हाँ सर, जब ये स्पष्ट हो गया तो हम फोकस करेंगे अब ऑप्टिकल डिस्क में। क्या सर, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल का मतलब ही सर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब सर कहीं ना कहीं प्रकाश का उपयोग होगा सर। क्या कहा सर, कहीं ना कहीं प्रकाश का उपयोग होगा सर।
तो प्रकाश का उपयोग क्यों होगा? डाटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। इसलिए आप पहले जब सीडी वीडी आपके घर में होगा, सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर आप देखते होंगे, तो उसके अंदर से हम सीडी के सेट डालते हैं तो लाल कलर का लाइट या हरे कलर का लाइट या नीले कलर का लाइट उसमें घूमता है सर। हाँ सर, एक लाइट तो दिखता है सर, तो लाइट से रीडिंग होता है सर। हाँ सर, इसलिए वहाँ ऑप्टिकल डिस्क उसको कहना है, क्योंकि उसमें ऑप्टिक्स माने प्रकाश का उपयोग हो रहा है रीडिंग के लिए। तो एक लेजर लाइट उसमें पड़ती है और उसको रीड करती है। तो ऑप्टिकल के अंदर आते हैं ब्लूरे डिस्क, सीडी रोम। सीडी मैंने कुल मिला करके सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है ना। और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी क्यों लिखा हुआ है? ये रोम का हिस्सा नहीं है सर। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क करता है, जो सीडी के सेट आप देखते हैं ऐसा वाला सर, इसमें आप जो एक बार गाना लिख दिए, लिख दिए, तो इसको आप इरेज करके फिर दूसरा नया गाना नहीं डाल सकते हैं। मतलब एक बार आप इसमें पूरा एक बार बर्न कर दिए, इसमें जो गाना डालता है उसे भी याद रखेंगे, उसे बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। एक बार जब आप किसी मेमोरी में जब डाटा डाल रहे हैं या किसी भी मेमोरी में सीडी डीवीडी आप जो मेमोरी में डाटा डालते हैं, तो उसमें डाटा डालने को बर्निंग बोलते हैं। बर्निंग अर्थात उसमें जला करके डाटा को डाल देता है। ठीक, हाँ सर। तो एक बार जब डाल दिए, पहले जो सीडी रोम है उसमें जो गाना में डाल दिया, मान लीजिए कि 50 गाने के कैसेट्स है, पहले कैसेट्स आते थे सर। वो कैसेट्स को आप जितने बार रन करेंगे वही 50 गाना बजेगा, उसमें नया आप गाना नहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। याद आया? हाँ सर, उसमें नया गाना कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे, उसके लिए बाद में अलग टाइप का आया था। हाँ, तो वही जिसमें आप केवल एक बार ही गाना डाल सकते हैं, वो आपका है कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी रीड ओनली मेमोरी। मैंने केवल एक बार है आपको डालेंगे, उस हर बार रीड करेंगे, मैंने हर बार उसको आप प्ले कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते, नया गाना नहीं डाल सकते, नया एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपका CDR, ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल सब देखेंगे। CDRW रीड राइटेबल, मतलब इसे फिर से लिख सकते हैं, है ना, फिर से लिख सकते हैं, री राइटेबल। और फिर आपका आ जाएगा DVD। तो CD कुल मिलाकर CD और DVD दोनों रहेगा, CD और DVD दोनों रहेगा, और फिर ब्लू-रे डिस्क रहेगा। तो CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क और CD का ये हिस्सा है 3, CD रोम, CDR, CDRW। ठीक, हाँ सर। आइए, तो आपका ये खत्म इलेक्ट्रॉनिक वाले में, फ्लैश मेमोरी ये और ये वाला खत्म। आपको आते हैं मैग्नेटिक डिस्क में। सर एक आपका होता है फ्लॉपी डिस्क, सबसे कम मेमोरी क्षमता वाला। फिर आता है सर आपका हार्ड डिस्क। क्या आपसे फ्लॉपी डिस्क का कैपेसिटी पूछा था, याद है? तो सर देख रहे हैं सबसे पहले ही आ रहा है ना सर, इसलिए। हार्ड डिस्क में आपको होता है सर, एक होता है जिप डिस्क, एक होता है सर आपका डिस्क पैक, एक होता है आपका सर विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क पूछ सकता है, विंचेस्टर डिस्क किसका उदाहरण है? फ्लॉपी डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस डिस्क का। तो याद रखें विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क आपको एग्जांपल है आपके हार्ड डिस्क का। क्लियर हो गया? हाँ, तो इस तरह से पूरा जो हमारा था डायरेक्ट आपका एक्सेस हो गया पूरा। सब आपके डायरेक्ट एक्सेस होते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस केवल मैग्नेटिक टेप आपको याद रखना है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण से कितने टाइप से इसी को पढ़ना पड़ता है हमको, मेमोरी यूनिट को ही। और क्वेश्चन जब आता तो हमको लगता है हाँ सर सही में कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा है जो हम लोगों से बनता ही नहीं। ठीक, चलिए, जिनको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, अपना अभी काम करेंगे कि आप लोग थोड़ा अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे यूट्यूब में। ठीक है, पिक्चर क्वालिटी। हाँ सर, चलिए आगे आते हैं हम लोग। हो लाखों मिले, चलिए ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा, है ना, कि वर्गीकरण से कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा, किस कैटेगरी में क्या क्या आता है। ठीक, और देखते हैं कुछ वर्गीकरण मिल जाए। हाँ, वो वाले मिलेगा ही, हालांकि जो मैं छोड़ा था आप लोगों के लिए उसको भी लाता हूँ, थोड़ा धुंधला होगा मगर लेके आता हूँ। ये हाँ, मैं ला इसलिए रहा हूँ ताकि आपसे छूटे मत क्वेश्चन दोस्तों, इसको मजाक मत लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा और आप लोग से छूटेगा, कंफर्म है ना। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी मेमोरी किस में आती है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे मगर आपसे छूटेगा फिर भी। ठीक, मगर क्योंकि मैं बता रहा हूँ तब नहीं छूटेगा। सर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी, ये लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा आपको। ये लिखा है इंटरनल मेमोरी, ये लिखा मेन मेमोरी। हाँ सर, इसी को कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी
आपका ऑक्सिलरी मेमोरी लिखा हुआ है, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी लिखा हुआ है, ठीक। हाँ सर। तो प्राइमरी मेमोरी ये लिखा है, ये लिखा आपका इंटरनल मेमोरी, ये लिखा आपका मेन मेमोरी। हाँ सर। ये आपका सेकेंडरी मेमोरी, या इसे कहते हैं आपका एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे इंटरनल तो एक्सटर्नल, ये आपका मेन है तो आपका ऑक्सिलरी मतलब सहायक मेमोरी, तो ये ऑक्सिलरी लिखा हो, ऑक्सिलरी मेमोरी। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर। आपका मेमोरी चैप्टर पढ़ रहा हूँ। हाँ सर। इसमें आप देखेंगे प्राइमरी का हिस्सा में देखेंगे सर, एक रैम होता है उसमें, है ना। हाँ सर। एक रोम होता है सर। हाँ, ये दो तो आप जानते हैं। फिर रोम के अंदर वर्गीकरण है, तो ये सब पढ़ लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फुल फॉर्म ही बस पूछता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। हाँ सर। फिर रैम मेमोरी, रैम रैम रोम आप पढ़े थे, देखें। हाँ सर, पढ़े थे हम यहाँ पे कि रैम है, कहाँ गया भैया, रैम है, रोम है और आपका कैचे है। तो देखिए यहाँ पे रैम हो गया, रोम हो गया, कैचे हो गया। हाँ सर, ये तो हमको पता था सर कि ये आपको प्राथमिक मेमोरी है, मगर दोस्त ये तो नहीं पता था कि रजिस्टर मेमोरी भी आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है। मैं बोला ना, एक जगह कभी कोई चीज़ दिया ही नहीं सीक्वेंस में। क्या नहीं दिया? एक जगह कभी कोई भी चीज़ दिया ही नहीं है सीक्वेंस में, इसलिए आपको प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, कैच और रजिस्टर मेमोरी सब आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है। फिर सेकेंडरी मेमोरी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक टेप आपको पता है, जो बताया कैसेट वाला। हाँ सर, कैसेट वाला। हाँ सर। मैग्नेटिक डिस्क में आपको पता है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। हाँ सर। जिप डिस्क। हाँ सर। ये आपके यहाँ पे विंचेस्टर डिस्क। हाँ सर। डिस्क पैक, जिप डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हाँ सर। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, ब्लू रे। हाँ सर। और फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव, और अब उसका आपको देखेंगे फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव और आपका मेमोरी कार्ड ही आते हैं सबके इलेक्ट्रॉनिकली वाले में, ठीक। तो ये इस तरह के मैंने आपको ये बताना था, रजिस्टर मेमोरी किसका हिस्सा है, प्राइमरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का, ये क्वेश्चन बनता है, नहीं पता चलता। कैचे मेमोरी किसका हिस्सा है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, नहीं पता चलता। रैम रोम रहता है, ये तो आपको पता रहेगा, क्योंकि मैं सिखा दिया कि रैम रोम क्यों रहता है, क्योंकि रोम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डले रहता है, और जब हम बूट करते हैं कंप्यूटर, जब हम स्टार्ट करते हैं या कोल्ड बूट बोलेंगे तब भी, कोल्ड बूट बोलेंगे तब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रोम से आपके रैम में अपलोड हो जाता है। इसे ही आप बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं या वो कहते हैं। तो हाँ सर, रोम और रैम के बिना, इसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड हो करके आएगा कहाँ अपना काम करने, रैम में, तो वो नहीं होगा, तो उसके बिना भी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, मैंने काम नहीं कर पाएगा अपना, ठीक है। इसलिए मेन मेमोरी हो गए। तो रैम रोम तो आपको दिक्कत नहीं है। मुद्दा क्वेश्चन पूछता है कैचे मेमोरी क्या है, रजिस्टर मेमोरी क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो याद है कि सर आपको आज के बाद सर कैचे और रजिस्टर आपको प्राइमरी मेमोरी है। देखिए लोग एक चार्ट बढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं कि यार कुछ छूटा हुआ क्या करना, पढ़ा दिए खत्म बात। और मैं आपको इतने सारे वर्गीकरण निकाल के इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अब कभी एक जगह सारी चीज़ नहीं मिलती है, आपसे कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में से भी इतना शब्द पूछेगा एक लाइन, कैचे मेमोरी कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है सर के, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी दे देगा सर। पर पूछे कैचे और रजिस्टर आपके इंटरनल प्राइमरी है, इंटरनल है, मेन है, ये पता होना चाहिए, बात खत्म। कितना ईजी था ना? हाँ सर, बहुत ईजी है सर, हम लोग इसको जस्ती टफ करते हैं। यहाँ आपको इतना समझ आता है, केवल सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। हाँ सर, सबसे कम क्षमता सीडी की, उससे अधिक डीवीडी की, उससे अधिक ब्लू रे की, ठीक। हाँ सर, चलिए, सबसे कम क्षमता सीडी की, उससे अधिक डीवीडी की, उससे अधिक ब्लू रे डिस्क की, ठीक। हाँ सर, ब्लू रे से अधिक आपके हार्ड डिस्क की, है ना। हाँ सर, स्पीड में पूछेगा स्पीड किसकी अधिक है, तो कैचे और रजिस्टर मेमोरी इन लोग जो होते हैं, ये आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक। हाँ सर, यहाँ पे कैचे और रजिस्टर के अलावा जब फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, तो फ्लैश को हम लोग हमेशा प्राइमरी समझते हैं, और फ्लैश मेमोरी कुछ और नहीं बल्कि पेन ड्राइव है, याद रखेंगे। और पेन ड्राइव हो गया मैंने बाहर से कनेक्ट होने वाला, मैंने बाहर से मैंने एक्सटर्नल वाला हो गया, एक्सटर्नल वाला मैंने सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी हो गया, बैकअप के लिए यूज होने वाला मेमोरी हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, फ्लैश से कंफ्यूजन होता है, जहां जहां जिस चीज पे बारीकी पे ध्यान देना है मैं सब पे जोड़ दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ठीक। हाँ सर, विंचेस्टर डिस्क कौन सा डिस्क का हिस्सा है, हार्ड डिस्क का हिस्सा है, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का हिस्सा है, मैग्नेटिक डिस्क आपका डायरेक्ट एक्सेस वाला है, डायरेक्ट एक्सेस होता है इसमें, और सेकेंडरी मेमोरी होता है ये। तो देखेंगे यहाँ पे आप विंचेस्टर डिस्क और जिप डिस्क के खास कर याद रखिए कि दोनों आपके हार्ड डिस्क में आते हैं, जिप डिस्क और आपके विंचेस्टर डिस्क, ठीक। फिर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आपके मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं, याद रखेंगे।
ऑप्टिकल का तो CD DVD ब्लू रे होगा, आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रॉनिक में केवल आपको फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड याद रखना है या मेमोरी चिप याद रखना है। ठीक है सर। इसका फुल फॉर्म बस पूछेगा, फिर से बोल रहा हूँ, पूरा भरा हुआ ना क्वेश्चन से, कितना सारा क्वेश्चन बता दिया मैं। फिर सुनिए, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात ये रोम की परिभाषा को थोड़ा डिससेटिस्फाई करता है कि इसमें क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी है वो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, अर्थात इसमें फिर से राइट करने की क्षमता दे दी कि भाई आप कुछ एडिट कर सकते हो, कुछ सुधार सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली रूप से आप इरेज करके कुछ नया डाल सकते हो। इसलिए आप समझ रहे हैं कि रोम का रियल मायने में रोम का बहुत एडवांस वर्जन है, डबल EEPROM है ना। तो फुल फॉर्म पूछता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। हाँ चलिए आइए, इतने सारा वर्गीकरण हो गया। अभी और कोशिश करते हैं, हम जो चाहता हूँ मिल जाए तो अच्छी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। आइए फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। क्या लिखा है? द करेक्ट आंसर इज कैचे मेमोरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैचे मेमोरी इज अ स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी, इट इज यूज्ड टू स्पीड अप वाला। तो कैचे मेमोरी सर बहुत स्पीड में काम करने वाली मेमोरी है। फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे कि कैचे मेमोरी बहुत स्पीड में काम करती है। ठीक, इतने ध्यान रखिए। कैचे एक्सप्लेनेशन, फास्टेस्ट मेमोरी इन कैचे मेमोरी रजिस्टर्स आर टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स। क्या लिखा है? विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऑप्शन दिया रहेगा आपको, कैचे मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम और रजिस्टर। सी आंसर। फास्टेस्ट में आंसर इज कैचे और फास्टेस्ट मेमोरी इज कैचे मेमोरी। रजिस्टर आर टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स दैट स्टोर डाटा एंड आर लोकेटेड इन द प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ इन रैम, सो डाटा कैन बी एक्सेस्ड। कहने का मतलब क्या है सर? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी तो कैचे मेमोरी होगी। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी सब कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, तो कैचे मेमोरी है, बात खत्म। तो फास्टेस्ट मेमोरी इज कैचे मेमोरी। हाँ सर, ठीक, जो कि प्राइमरी मेमोरी है, बात खत्म। मैं बता भी दूंगा कि क्यों सबसे फास्ट है। मैं बोला कुछ रटना नहीं है, बस आप पहले देखिए तो क्वेश्चन जैसा बनता है। फिर रजिस्टर्स आर टेम्पररी मेमोरी, वह कौन सी मेमोरी है सबसे फास्टेस्ट? टेम्पररी मेमोरी कौन सी? अगर शब्द दे दिया, टेम्पररी शब्द में जोड़ दिया, मतलब फास्टेस्ट भी बोलेगा तो रजिस्टर्स लेंगे आप। ठीक, हाँ सर। तो रजिस्टर्स आर टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स दैट स्टोर डाटा, जो कि अपने में डाटा जमा करता है, एंड आर लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड होता है? आपके प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर में। अर्थात रजिस्टर वह कौन सी मेमोरी है जो माइक्रो प्रोसेसर में पाई जाती है? तो याद रखिए सर, रजिस्टर मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो र प्रोसेसर रजिस्टर र। हाँ सर, क्लियर हो गया? पता चल गया ना भैया? चलो याद रहेगा? हाँ सर, इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। बोला ना, क्वेश्चन कहाँ से आता है वो कभी नहीं छूटने वाला। और इतना मेहनत करेंगे नहीं ना टीचर्स आपके लिए, हर जगह हर ही प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ जो करते हैं उनका आप इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए वो भी आपके लिए वैसे ही करते हैं जैसा आप डिजर्व करते हैं। चलिए, तो फास्टेस्ट बोलेगा तो कैचे लेना है।
इतना सीखे रहिए अभी फिलहाल शांति से। रजिस्टर मेमोरी बोलेगा तो क्या शब्द याद रखना है, टेम्पररी शब्द याद रखना है पहली बात तो ये। दूसरा याद रखना है सर माइक्रो प्रोसेसर में पाया जाता है, सर माइक्रो प्रोसेसर में आपको रजिस्टर मेमोरी पाया जाता है, ठीक, हाँ सर, क्लियर, हाँ सर। तो रजिस्टर के साथ ये टेम्पररी वाला और ये आपको माइक्रो प्रोसेसर वाला याद रखना है। फास्टेस्ट के लिए कैचे वाला याद रखना है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, तो कैचे मेमोरी है, बात खत्म। आइए आते हैं और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो बनते हैं, वही तो बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। नो 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 नो, चलिए और देखते हैं भैया। Which is the fastest memory in computer? Cache memory is the fastest system memory required to keep up with the CPU। बस अब आ गया मुद्दा। ठीक है सर, CPU कैचे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है, क्यों है मगर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी? इसलिए दोस्तों क्योंकि पूरा प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है दोस्तों? सर पूरा प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में होता है, और CPU में ही सर आपका कैचे मेमोरी फिट है। तो बताइए CPU के सबसे पास कैचे मेमोरी लगी हुई है, तो सबसे पहले उसी में डाटा जाएगा ना, सबसे जल्दी वही एक्सेस करेगा ना, सबसे पहले उसी के पास आएगा ना। जैसे मान लीजिए मेरे से एक हाथ की दूरी में बोतल है, अब यहाँ पर दूसरे को याद उसके आधे हाथ की दूरी में बोतल है, अब यहाँ से इसको 4 उंगली की दूरी में बोतल है, किसको जल्दी से मिलेगा डाटा? हाँ सर, जिसके 4 उंगली की दूरी पर रहेगा बोतल उसको जल्दी से बोतल मिलेगा, ढक्कन ऐसे खोलेगा और ऐसे पानी पी लेगा, है ना। तो वैसे वो भी पास है तो उसको जल्दी मिल रहा है, उसको फास्ट मिल रहा है। हाँ सर, तो कैचे मेमोरी CPU ये ध्यान रखना बस जोड़ करके, ठीक, हाँ सर। और क्यों यूज होता है इसको भी लिखवा के लिए लगा देता हूँ यहीं पे ताकि आपको याद रहे भैया, बहुत अच्छा है। चलिए यही लगाते हैं यहाँ पे ये, अब इसको भी लगा देते हैं आप लोगों के लिए। सब काम का चीज़ बताएंगे, बोले ना एक एक चीज़ हम एकदम छांट छांट के लाएंगे ताकि आप लोगों के लिए कुछ भी छूटे ना, छूटे हम कुछ नहीं देंगे दोस्तों। अरे काहे बीमारी हो जाता है तुमको। अगर इलाज तो हम कर ही देते हैं, तुम्हारा क्या मतलब हड़बड़ाने का, बताइए बोला, ठीक है। तो कैचे मेमोरी, कैचे मेमोरी इज द फास्टेस्ट सिस्टम मेमोरी, ये याद रखें, सिस्टम इज फास्टेस्ट सिस्टम मेमोरी। और किस में रहता है सर आपका ये, कीप अप विद द CPU, CPU के साथ अटैच रहता है। और क्यों अटैच रहता है? क्योंकि CPU क्या करता है, द डाटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, जो CPU ऐसा डाटा जो CPU द्वारा बार बार यूज किया जाता है, द डाटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार यूज किया जा रहा है, वो डाटा यूज किया जा रहा है फ्रिक्वेंटली, मैंने मोस्ट मतलब बहुत बार यूज किया जा रहा है, किसके द्वारा? CPU के द्वारा। तो CPU उसको उस डाटा को स्टोर करके रखता है कैचे मेमोरी में, याद रहेगा, हाँ सर, बस सीरीज बात है। मगर अब देखिए यहाँ पर आप बारीकी ध्यान देंगे, सर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी बोलेगा, फास्टेस्ट मेमोरी बोलेगा, फास्टेस्ट मेमोरी बोलेगा, कैचे 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 हम पढ़ते चल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, द फास्टेस्ट पोर्शन ऑफ द CPU कैचे इज द, अर्थात द फास्टेस्ट पोर्शन ऑफ द CPU कैचे, आपका CPU में जो कैचे मेमोरी है, हाँ उसका भी सबसे फास्टेस्ट पोर्शन, अर्थात CPU के अंदर, आप समझिए यहाँ समझ पाएंगे आप कि CPU के अंदर समझिए आप कैचे है, CPU है, CPU के अंदर आपका कैचे है, कैचे के अंदर आपका है R for रजिस्टर। The fastest portion of the CPU cache is the register file which contains multiple registers, अर्थात the fastest portion of the CPU cache, CPU कैचे का, CPU की कैचे का सबसे फास्टेस्ट पोर्शन कौन सा है, कौन सा हिस्सा उसका सबसे फास्ट है, तो वह उसका रजिस्टर फाइल वाला हिस्सा। रजिस्टर फाइल क्या है सर? रजिस्टर फाइल कुछ और नहीं बल्कि वो अपने अंदर रखता है, विच कंटेन्स अपने में रखे रहता है क्या, मल्टीपल रजिस्टर्स। अब आइए मुद्दे पर, हाँ बताया ना कि ऐसी ही हो दिक्का।
समझे आप? between which one is fastest between cache or register? Cache is the fastest and smallest component of memory in a computer system. The registers are fast storage elements present in a very small amount in the computer processor. The recently used information data of a computer gets stored in the cache. कहने का मतलब अपने समझ पाएंगे, मैं और खोजता हूँ ताकि आपको जहाँ दिखा के समझा सकूँ। मेरे को तो पता है, आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। CPU register is always faster than the L1 cache. It is the closest, सबसे पास होता है। समझना के बाद? हाँ सर। Register is the fastest memory. Register is the part of CPU and more closer than cache, so it is much faster to access from register it used to hold a computer. और दिखा देते हैं। Register is faster than cache because register take a one bit at a time, so its speed faster than the cache. हो गया? और देख लेते हैं। Register is the fastest memory. Register is the part of CPU and more closer than cache, so it is much faster to access from register. It is used to hold a computer instruction, perform mathematical operation as storage address or any kind of data. CPU access the register for data it is not found in register, then it search from cache. कहने का मतलब आपको मैं समझाता हूँ अपने हिस्से में, इसको कॉपी कर देता हूँ। अब आप लोगों को सारा कहानी क्लियर हो गया। नहीं हुआ होगा क्योंकि आप डरेंगे, मगर अब मेरे बताने के बाद सारा कहानी आपको हो जाएगा क्लियर। यह बुलाए दोस्तों, यह बुलाए दोस्तों। अरे यार भैया तुम्हारा भी गजब लफड़ा है। थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं होना चाह रहे हो। कट कीजिए, इसको कीजिए, इनको बड़ा होना तो बड़ा ही कर देते हैं। वो चलिए आइए, अब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका CPU, क्या बोल रहा देखिए, एनी काइंड ऑफ डाटा CPU एक्सेस द रजिस्टर फॉर डाटा। CPU सबसे पहले डाटा कहाँ खोजेगा सर? CPU सबसे पहले एक्सेस खोजेगा डाटा का सर रजिस्टर से, सर रजिस्टर से। ठीक, हाँ सर। और सर CPU एक्सेस द रजिस्टर फॉर डाटा इफ इट नॉट फाउंड, और यहाँ पे जो डाटा नहीं मिलेगा CPU सबसे पहले इसके पास जाएगा, डाटा नहीं मिलेगा तब वो जाता है आपके कैचे के पास। इफ नॉट फाउंड इन रजिस्टर डाटा, इफ इट इज नॉट फाउंड इन रजिस्टर, डाटा अगर रजिस्टर में नहीं मिला तो देन इट सर्च फ्रॉम कैचे, तब वो जाता है आपके CPU कैचे के पास। फर्स्ट, सेकंड, और तब लास्ट में आपका आता है आपका हार्ड डिस्क, समझिए जो भी। चलिए, अर्थात ये क्रम पूछे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है और कैचे मेमोरी दे तो कैचे मेमोरी ले लोगे आप। मगर कभी इसलिए बवाल हुआ था क्योंकि देखिए
यहाँ पे आपको बताया ना मैं, कैचे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। क्यों? क्योंकि दोस्त टेम्पररी में रजिस्टर कोई मेमोरी है ही नहीं, वो एक टेम्पररी मेमोरी है, अर्थात वो एक काल्पनिक वर्चुअल एरिया। सर क्या कह रहे हो सर, खिचड़ी बना दिए। अर्थात मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये मेरा फोन है, इस फोन में आप देख रहे हैं सर कि पीछे आपने इस 10 रुपए का नोट यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, ठीक। और इस 10 रुपए का नोट में लगा के रखा हूँ तो मेरे फोन में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, मैं नॉर्मल यूज कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, फैला रहा हूँ। मान लो इस 10 रुपए के नोट को हमेशा रखा हूँ, कभी इमरजेंसी मेरा काम आ जाए तो ये मेरे मोबाइल में कुछ काम कर, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि मेरा मोबाइल वैसे ही रन कर रहा है, चल रहा है, फर रहा है, सब चीज ठीक है। अर्थात अगर ये मेरा घर है और मेरे घर का एरिया है आपका 5x5 का, 5x5 का मान लीजिए, 5x5 का मेरा कमरा है, बहुत छोटा सा कमरा है, और मैं अपने ही कमरे में अपना ही इतना सा स्थान हमेशा घेर के रखता हूँ, मतलब ढक के रखता हूँ। और साथ क्या किया मैं कि मेरी जितनी भी सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं जो मुझे बार बार यूज होती है, तो मैं अपने ही कमरे के क्षेत्रफल में से अपना ही इतना स्थान अपने सबसे ज्यादा जरूरी पड़ने वाली चीजों के लिए रख दिया। तो क्या ये मेरे इससे कुछ बाहर कोई अलग कंपोनेंट है? नहीं। क्या इसी कमरे के क्षेत्रफल में ये है? हाँ। बट दैट्स द मीन्स कि सीपीयू के अंदर ही आपका रजिस्टर मेमोरी होता है, अर्थात सीपीयू अपने ही मेमोरी, अपने में ही एक स्टोर स्पेस जमा करके रखता है जिसका नाम है रजिस्टर। अर्थात अपना ही, मतलब घर का क्षेत्रफल में ये आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अर्थात इसलिए एक टेम्पररी, एक काल्पनिक स्थान है, क्योंकि मैं घर का क्षेत्रफल आज भी 5x5 बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5x5 में 1x1 काट दो और घर का क्षेत्रफल वो 1x1 हो जाएगा, है ना? हाँ सर 19 हो जाएगा, नहीं बोल रहा हूँ। 24 हो जाएगा, नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। हाँ कैसे? और ये एक है, ये भी एक है, तो 1/1 5 × 25 होता है टोटल। हाँ सर 25, 1/1 मन 1 हो गया। हाँ सर -1 बराबर 24 बचना चाहिए, 24 बचना चाहिए मेरे पास क्षेत्रफल। बाकी जो बचा हुआ एरिया है ये 24 है कि नहीं? 24 डब्बे आएंगे ना ऐसे। हाँ सर। मगर हो क्या रहा है कि 24 डब्बे आएंगे, मगर मुद्दा क्या कि आज हम 25 डब्बा क्यों बोल, क्योंकि जब बाहर से आप देख रहे हैं तो अब बाहर से आज भी आपको 5/5 बोलते 5 बचेगा 25 ही दिख रहा है। तो बताइए मुझे जरूरत पड़ेगा तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? सबसे फास्टली मैं यही खोजूंगा। यहाँ नहीं मिलेगा तब अपने घर के बाहर जाके अपने स्टोर रूम में मैं देखूंगा, मैंने कैचे में जाके देखूंगा कि वो सामान है कि नहीं। वहाँ नहीं मिलेगा तब फिर मैं जा करके अपने मॉल में जा करके खोजूंगा कि चलो सामान निकाल के वहाँ से ले आते हैं, वहाँ तो सब रहता है। समझ में आ गया बात? हाँ सर। तो ये मेरा कमरा था, ये कमरे में मेरा स्टोर रूम था, और ये मेरा पूरा घर है। तो इसलिए सीपीयू के सबसे पास रजिस्टर होता है, इसलिए सबसे पहले सबसे फास्टली रजिस्टर से डाटा लिया जाता है, फिर कैचे से लिया जाता है, फिर लास्ट में आपको थर्ड नंबर में आपको लिया जाता है हार्ड डिस्क वगैरह से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा दिमाग पर्चा खोल करा दिया मैं, है ना? पूरा पर्चा खुल गया आप लोगों को दिमाग का, ठीक। आइए सर, तो सीक्वेंस आपको पता चल गया कभी भी कि सबसे फास्टेस्ट पूछे तो किसको बोलना है, क्या बोलना है? हाँ सर पता चल गया सर, कोई दिक्कत डाउट नहीं है सर। चलिए होना भी नहीं चाहिए, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपको होना भी नहीं चाहिए कि रजिस्टर मेमोरी रियल में कोई मेमोरी है ही नहीं, उसके अंदर ही एक क्षेत्रफल है घर के अंदर का, इसलिए उसका आंसर नहीं लेता है। मगर है सबसे फास्टर वही, है ना? जो हम मेंशन ना किए रहे तो उसको अलग से ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछ किस तरीके से रहे तो आप लेंगे रजिस्टर, ठीक। चलिए तब लोग डायग्राम एक बना दे रहा हूँ, ये बना एक और डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा सीक्वेंस याद हो जाए। चलिए बनाएंगे मेरे साथ। चलिए आपको बनेगा, ये बन गया सर आपका सीपीयू, ठीक। हाँ सर। फिर सर आपका बन गया सर सेकंड नंबर पे आपका कैचे, ठीक। हाँ सर। कैचे को कैश भी, कैश मेमोरी भी कहता है, हिंदी में ऐसा बोलता है, कैश करके बोलता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी बोलता है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी कैसे बोलते, कैसे याद रखेंगे आप, ठीक। फिर आप इसके बाद याद रखेंगे आप रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आप जाएंगे कहाँ? आप जाएंगे फिर उसके बाद हार्ड डिस्क पे। तो ये पूरा डिटेल आपका डायग्राम हो गया।
ठीक, हाँ सर। रियल में यही कंपोनेंट आपको रियल में बाहर दिखाई देगा, इसके अंदर बस यहाँ पे याद रखेंगे, इसके अंदर यहाँ पे दिखाई देगा आपको रजिस्टर। तो जो अंदर में बताइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं सबसे पहले किसके पास पहुंच सकता हूँ, मैं सबसे तेजी से किसके पास जा पाऊंगा, रजिस्टर के पास, तो सबसे फास्ट ये। उसके बाद किसके पास जा पाऊंगा, कैचे, तो उसके बाद ये, है ना। हो गया। सबसे पहले इसके पास जाऊंगा, फिर इसके पास जाऊंगा, फिर इसके पास जाऊंगा, फिर इसके पास जाऊंगा। अर्थात सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने क्रियाविधि को करने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएगा, रजिस्टर के पास जाएगा। वहां जो नहीं है तो कैचे मेमोरी के पास जाएगा, वहां नहीं है तो रैम के पास जाएगा, वहां नहीं तो हार्ड डिस्क के पास जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए, तो आपका सीपीयू के सबसे देख रहे हैं, सीपीयू के सबसे पहले कौन पड़ रहा पास, रजिस्टर, कैचे, रैम और रोम, तो सब आपके प्राइमरी मेमोरी में आ जाएंगे। जो हार्ड डिस्क वाला पार्ट है एक्सटर्नल वाला, वही आपका सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो जो भी मेमोरी आपके सीपीयू से जुड़ी होती है, आप समझिए कि वही आपकी है प्राइमरी मेमोरी। ठीक, आपको पता चल गया होगा। तो जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सीपीयू से जुड़े रहे, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी। जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सीपीयू से जुड़े रहे, वो है आपकी द्वितीयक मेमोरी। क्लियर हो गया? हाँ सर। रखेंगे प्राइमरी मेमोरी कौन है, जो आपकी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहे सीपीयू से, क्योंकि प्राइमरी, और इसी में आप लगा देंगे यहाँ पे आप लिख देंगे इसी को, कि जो भी आपकी अप्रत्यक्ष रूप से सीपीयू से जुड़ रहा है, वह आपकी है सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर हो गया? हाँ सर। आपका रैम, रोम, कैचे, रजिस्टर, जो बोले रजिस्टर भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, रजिस्टर बोल देते हो भी, रजिस्टर, ये भी आपकी प्राइमरी में आ जाएंगी। पहले यही क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, तो रजिस्टर, रैम, रोम, कैचे सब। बैकअप का हिस्सा है आपका ये सब चीज, हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, है ना। हाँ सर। चलिए, तो प्राथमिक वाला जो आपका काम कॉन्सेप्ट था, ये हमारा हो जाता है क्लियर। इसके बाद हमारा अब वर्गीकरण दूसरा हिस्सा बचेगा सर, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, स्थायी, अस्थायी वाला सब कॉन्सेप्ट वाला बचेगा। अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। आप सबसे अलविदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा, पूरे सबूत के साथ, कि क्यों रजिस्टर टेम्पररी मेमोरी है और क्यों सबसे फास्टेस्ट है, क्योंकि सबसे पास में है वो, है ना। बस तो ये अपनी वाणी को विराम देता हूं मैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आंख खुला होगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए प्रूफ के साथ। तो चलिए, अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप सबसे अलविदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।